नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो मैं गाइस बात कर रही थी, हमारी जो क्लास चली है वो इंग्लिश ग्रामर की है। इंग्लिश ग्रामर में हमने कई सारी चीज़ें सीख ली है, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सीख चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लगभग हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिट रहेगा, अगर यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी और यूपी बोर्ड वाले भी। ठीक है, इंग्लिश की क्लास की बात की जाए तो चाहे वो साइंस साइड हो चाहे वो आर्ट साइड हो, ठीक है, आपकी आर्ट साइड में भी और साइंस साइड में भी जो इंग्लिश का पेपर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो हमेशा एक ही रहता है, ग्रामर कभी चेंज नहीं होता। तो हमारी जो क्लास है ये इंग्लिश ग्रामर की ही है। ठीक है, यानी हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश की है और इंग्लिश ग्रामर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी है, नई चीज़ है। ठीक, तो एक बात याद रखना, सबसे पहले हम चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की आईडी के बारे में। सबकी एक न एक आईडी होती है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो हम कह सकते हैं कि हाँ ताती ते के बाद होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, राइट। लेकिन इसमें तो हिंदी आती ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ आईडी तो होगी जिसके द्वारा हम पहचान सके कि हाँ ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो कौन कौन सी आईडी होती है, पहचान क्या क्या है, तो इसका पहचान देखो क्या क्या है। सबसे पहले सेंटेंस के बीच में आपको दिखाई देगा, सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे टुमारो। ठीक है, आपका हो गया नेक्स्ट डे, आपका नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, यानी आने वाले की जो बात होती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट करके पूछेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो आने वाला है, ठीक है, जो हुआ नहीं है होने वाला है, ये आपकी आईडी है किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में हिंदी नहीं आती है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ताती ते के बाद होगा, होगी, आएगा, ये वाला जमाना गया, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे स्पोकन में। जब मैं स्पोकन पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सब चीज़ें क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कैसे पहचानोगे, अब थोड़ा सा देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएंगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके थ्रू समझने की कोशिश करना। जैसे लिखा है, मान लो सम स्टूडेंट, किस किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखो। ठीक है, यहाँ पे दे दिया डैश और फिर दे दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन कौन से। पहला है आपका हेड फेस, बी है आपका व्हील फेस, ठीक है, सी है आपका फेस्ट और डी है आपका केवल फेस। अब क्या होगा आप बताओ, अभी मैं बताऊंगी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन फिर भी आप देख लो। अब देखो इसमें क्या यूज होगा। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। सबसे पहले ये आपका कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव को ही क्या कहते हैं, पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव मतलब इस तरीके से कह सकते हो, इसे पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में या तो हम विल लेंगे या तो हम शैल लेंगे। ठीक है, इसके बाद रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर होगा अदर वर्ड। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इतना आप नोट कर लेना। ठीक है, अब बात आती है किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ सेल लगाएंगे। तो एक बात याद रखना, ये जो आपका सेल है, सेल जो होता है केवल
आई और वी के साथ लगेगा। केवल 2 वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ सेल लगेगा, अदरवाइज सभी के साथ किसका यूज करोगे? विल का। सभी के साथ किसका यूज करोगे? विल का। और इसमें आपका V1 का यूज होता है। ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? हैड फेस बाई फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे पहचाना? नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात हो रही, नेक्स्ट अगला, चाहे वो अगला दिन हो, चाहे वो अगला मंथ हो, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट करके कुछ भी आएगा ना, तो याद रखना वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लगा है तो क्लियर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये आपका क्या है? तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या? विल या सेल है? पता है सेल केवल 2 वर्ड के साथ लगेगा, या तो आई के साथ या तो वी के साथ। सम स्टूडेंट जो है प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन है, तो क्या हम इसमें क्या सेल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ हम लगाएंगे विल। एक वचन है, बहुवचन है, उससे हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें आपका ये सही होगा, यहाँ हो जाएगा विल फेस। ठीक है, फेस क्यों होगा, फेस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि V1 का यूज करेंगे। आई होप क्लियर होगा, इतना चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखो। क्लियर हो गया भाई? देखो आईडी बहुत ही अच्छे से याद करना, आईडी मत भूलना। ठीक है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर एंड डेफिनिट में कुछ ही आईडी याद रखो, जैसे कभी भी टुमारो देगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट करके अगर देगा तो इतना याद रखना। ठीक है, अब मैं भाई स्ट्रक्चर लिखवा के अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ किस तरीके से पेपर में आपके आते हैं। ठीक भाई, देखो जो मैं पेपर में दे रही हूँ ना, ये केवल हाई स्कूल इंटर के बच्चे ही नहीं, बल्कि कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी देख रहे हैं तो इस क्लास को देखो, क्योंकि ये क्लास आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। पूरी ज़िंदगी काम देने वाला मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्लास 5th में बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं, अगर उन्हें 10 समझ में आता है तो भाई बिल्कुल देखो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या? विल या फिर सेल। ठीक है, इसके बाद आपका V1 मतलब समझते हो ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद होगा अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का है। कौन से सेंटेंस का? पॉजिटिव। प्लस टीवी लिखा है तो ये टीवी मत समझना, प्लस यहाँ प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये शॉर्टकट बता रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये होता है नेगेटिव। माइनस लिख के VE यानी नेगेटिव, और प्लस लिख के VE लिखेंगे तो इसे जान करना ये पॉजिटिव है। ये क्या है? तो ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? तो ये नेगेटिव है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी नेगेटिव, क्योंकि फैक्ट बाई फैक्ट चल रहा है। ये आपका फैक्ट नंबर 1 है, याद रखना, ये फैक्ट नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हल्के में लेके बिल्कुल भी नहीं चलना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आई, फिर यहाँ पे डैश कर दिया है, फिर दे दिया माई बर्थडे। विथ माई फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। समझ में आ रहा है ना? अब देखो आपके सामने ऑप्शन है सेलिब्रेटेड, बी है आपका सेलिब्रेट, सी है आपका विल सेलिब्रेट, और डी है आपका, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ठीक, डी देखो, डी है आपका हैव सेलिब्रेट।
ठीक है। अब ये चीज आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। कभी भी हड़बड़ी में क्वेश्चन को सॉल्व मत किया करो, पहले समझा करो, ठीक है। आई, ठीक है, माई बर्थडे विथ माई फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट मंथ के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। और सामने क्या दिया हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं और न तो मेन वर्ब है, तो अब इसमें कौन सा रहेगा, सेलिब्रेटेड, शेयर सेलिब्रेटेड, विल सेलिब्रेटेड या हैव सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड और हैव सेलिब्रेटेड तो होगा नहीं, सेल और विल वाला होगा। और हमें अच्छे से पता है ये जो सेल होता है केवल दो के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ, और किसी के साथ यूज नहीं होता है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई क्या है, आई के साथ क्या होगा, सेल, तो यहाँ हो जाएगा सेल सेलिब्रेट, ठीक है। सेल, आई सेल सेलिब्रेट, मैं सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ अगले महीने अपना बर्थडे क्या करूँगा, सेलिब्रेट करूँगा, यानी कि मनाऊँगा। ठीक है गाइस, समझ में आया। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। क्लियर है गाइस, ओके। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करूँगी, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। ये तो आप फैक्ट 1 में ही पढ़ रहे हैं, अभी फैक्ट 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये तो था क्या, अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, या तो विल या तो सेल, या तो विल रहेगा या तो सेल रहेगा, ठीक है। फिर तुरंत इसके बाद नॉट और फिर V1 और फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड। क्लियर है, तो ये है आपका क्या, स्ट्रक्चर। ध्यान देना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में लेके बिल्कुल भी नहीं चलना, ठीक है। चलो, जैसे जैसे मैंने कहा, योर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे डैश है और फिर मैंने लिखा नॉट क्वालिफाई द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे है सेल और यहाँ पे है विल। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है। बताओ यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ क्या होना चाहिए, विल या सेल। तो भाई देखो, योर सिस्टर है तुम्हारी बहन, ठीक है। यहाँ पे एक वचन बहुवचन की बात नहीं है, बात यहाँ पे है विल और सेल की। विल होगा या सेल होगा, तो सिंपल सा कहानी है भाई, सेल का यूज या तो आई के साथ होता है या तो विल के यू के सॉरी आई और वी के साथ ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल। योर सिस्टर विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, तुम्हारी बहन अगले साल क्या करेगी, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगी, ठीक। अब क्यों नहीं करेगी, वो उसका रीजन है, ठीक। चलो, ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेगेटिव सेंटेंस का एक ही बताया है, क्योंकि अब कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा फैक्ट नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूं, जिसकी नोटिफिकेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पे जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट का फैक्ट नंबर 1। कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे जो पढ़ने वाले हैं वो है फैक्ट नंबर 2। और मैं बता दूं आपको, फैक्ट नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें ये बताया जाएगा कि कहाँ पर हम विल का यूज करेंगे और कहाँ पर हम विल बी का यूज करेंगे, ठीक है।
किसके किसके साथ हमें विल का यूज करना चाहिए और किसके किसके साथ हमें विल बी का यूज करना चाहिए, सेल बी का कहाँ पे यूज करते हैं और सेल का कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, कल इसी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर द एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आई होप क्लास इसी तरह बने रहना, क्लास को पढ़ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।